गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीडीएस स्टार मैथमेटिक्स। आज हम लोग जानेंगे विभाजकता की जात। विभाजकता की जात जानेंगे, इसमें कैसे डिवीजन होता है कि 2 से कैसे कटेगा, 3 से कैसे विभाजित होगा, 4 से कैसे कटेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 2 से विभाजकता की जात। क्या 2 से विभाजकता की जात? तो क्या है इसका रूल? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और उसका अंतिम अंक अगर 0 है, क्या रहना चाहिए? 0। या कोई सम संख्या हो, और सम संख्या तुम लोग को बताए थे जो जोड़ा में रहता है ना, और सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित। ध्यान देना, एग्जाम्पल में पहला दिए हम 10, क्या दिए? तो रूल क्या है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या तो कोई सम संख्या। सम संख्या मतलब जान रहे हैं ना, जोड़ा में होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, है ना। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पहला संख्या 10, एग्जाम्पल में 10, लास्ट में 0 है। जैसे 0 आया नजर तो हम माइंड में आना चाहिए कि अगर अंतिम अंक 0 है तो 2 से डिवाइड 2 से कटेगा। बात समझा? ध्यान देना यहाँ। फिर यहाँ देखना, 102 है, लास्ट में क्या है? 2 है। 2 सम संख्या है क्या नहीं? सम संख्या है या नहीं? है, तो 2 से कटेगा। 5 दूनी 10, 51 दूनी कितना हो जाएगा? 102। अब यहाँ देखो, 454 है, लास्ट में क्या है? 4। लास्ट में क्या है? 4। तो सम संख्या क्या है? तो 2 से कटेगा क्या नहीं? 8546 है, लास्ट में 6 है। 6 सम संख्या है या नहीं? तो समझ गया ना, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, या तो कोई सम संख्या होना चाहिए, तो 2 से कटेगा। 2 से समझ गया? अब नेक्स्ट है 3 से विभाजकता की जांच। अब 3 का रूल क्या है? अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे अंकों का योग, जैसे 18 है, अंक क्या क्या मिलकर बना है? एक और याद, ये दोनों अंक मिलकर बना 18 संख्या बना। बात समझा? तो बोला गया है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग होना चाहिए, किसका योग? अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से। अब जैसे मान लो तुमको मालूम नहीं 18 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ 18, तो सर क्या बोले थे कि अंकों का योग अगर 3 से कट गया, जैसे 1 और 8, और योग मतलब होता है जोड़ना। योग मतलब अंग्रेजी में जिसको सम बोला जाता है, जोड़ना है, ठीक है। तो देखो 1 और 8 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 9। तो 9 3 से कटता है क्या नहीं? 3 क्या है? 9। अब देखेंगे 72। अब ये जरूरी नहीं है कि सर 3 से कटेगा कि 2 से नहीं कटेगा। 18 तो 2 से कट ही जाएगा, लास्ट में सम संख्या है क्या नहीं? 8 है क्या नहीं? 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटता है। बात समझा कि नहीं? पहले समझते जाना है। अभी 2 और 3 बता तो 2 और 3 तक ही समझ। बात समझा? तो सम संख्या 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा। 3 से कैसे कटेगा कि अंकों का योग किए 1 और 8 तो 9 होता है, और 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है 3 से कटेगा। बात समझ में आया? अब नेक्स्ट है 72। तो ये भी देखना है तुम लोग को, लास्ट में 2 है, सम संख्या 2 से भी कटेगा। देखेंगे जोड़ने पर 9 से कट रहा है, 7 और 2 9, तो 9 है तो 3 से डिवाइड होगा करेगा। अगर 9 3 से डिवाइड हो रहा है, जोड़ने पर 9 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से भी कटेगा। तो देख लो, 9 दुनिया 18, 6 18 कटता है कि नहीं? अरे कितना 26 दुनी 72 भी कर रहा है, और 3 बार में कौन 12 से कटता है? जल्दी बोलो, 12 भी तुम लोग को याद नहीं रहता। जल्दी बोलो, 3 बार में काटना है तो कितना बार में? 24 का नहीं जाता है? 24 या 72। हमको लगता है 12 भी बोल गया है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब ये देखना है अगला नंबर 756 है, क्या है? सबसे पहले देखेंगे तो तुम लोग तुरंत जानेंगे कि लास्ट में 6 है, इसका मतलब सम संख्या तो 2 से कटेगा। लेकिन अभी हम 3 वाला बता रहे हैं, तो 3 वाला रूल क्या बताए कि अंकों का योग, अंकों का एक अंक है 7 5 6, सभी को जोड़ दो। 7 5 कितना हो जाएगा? 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 आ रहा है।
अगर 18 कट रहा है 3 से, 18 कट रहा है 3 से, 3 से कट रहा है, तो ये भी संख्या जो है 756 3 से। बात समझ में आ रहा है? क्या बोले एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे 2 का रूल तो कंप्लीट हो चुका है कि अगर अंतिम में अंक अगर 0 रहेगा तो 2 से कटेगा, अंतिम अंक अगर 0 रहेगा तो 2 से, या तो कोई सम संख्या रहेगा तो भी 2 से अंतिम अंक। बात समझ गया? देखते ही पता चल जाए। और 3 का भाजकता का रूल क्या है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग, क्या चीज जो दिया है, जैसे देखो यहाँ 756 है तो इसका अंक है 7 5 6, तीनों का योग कर दो, 7 और 5 12 और 6 18, अंकों का योग, योग मतलब जोड़, अंकों का योग कितना है 18, और 18 अगर 3 से कट रहा है इसका मतलब है 756 भी 3 से कटेगा। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार यहाँ देखो 2313 क्या है 2313, इसका मतलब है कि देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं, तो जोड़ के देखो 2 और 3 5 और 1 6 और 3 9, 9 3 से कट रहा है, 3 से भी कटेगा ही। बात समझा? और भी एग्जांपल वो दे सकता है, लेकिन यहाँ पे समझ गया। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे 4 से भाजकता की जाए, क्या से जिसका क्या डिफरेंस, अधिक किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, अगर लास्ट में कितना शून्य होना चाहिए 2 शून्य होना चाहिए, तो जान जाएंगे कि ये 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड, या अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक याद ध्यान दें, अंतिम 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखो 7500, लास्ट में 2 जीरो है क्या नहीं, 2 जीरो है, 4 से कट जाएगी। अब बोले सर 0 है तो 2 से भी कटेगा, कटेगा 2 से भी, बात समझा? 2 जीरो तो 4 से भी कटेगा, ये बात पक्का है। बात समझा? आगे देखेंगे हम लोग 8532, लास्ट में 2 है, सम संख्या तो 2 से भी कटेगा। आगे देखो 32, अगर 2 अंक अगर 4 से कट रहा है, 2 अंक अगर देखेंगे 32, 32 4 से कटता है 8 चौका, तो 2 अंक कट रहा है तो इसका मतलब पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। 8532 है तो ये पूरा संख्या भी 4 से, कैसे जान गए हम? 2 अंक देखेंगे लास्ट में, 2 अंक कितना है 32, अगर 32 4 से कट रहा है तो जान जाएंगे पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। बात समझा? फिर आगे देखो 9928, 9900, अभी देखेंगे 4 से डिवाइड हो गया, तो देखें हम कि अंतिम 2 अंक, लास्ट में अंतिम 2 अंक क्या 28, 28 2 अंक है तो 28 4 से कटता है, 7 चौका 28, छोटा वाला तो जानिए जाएगा कि 2 अंक कट रहा है 4 से, इसका मतलब है पूरा संख्या भी 4 से, 2 से भी कटेगा, लास्ट में सम संख्या है 8, 2 से भी कटेगा, और जोड़ने पर अगर 3 से कट जाए तो 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन जोड़ने पर देख लेना कि कटता है, देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं। अब इसको जांच करेंगे तो 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 3 से कटता है नहीं, कटता है, तो ये संख्या 3 से नहीं डिवाइड होगी, 2 से होगा। कैसे होगा कि लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है, सम संख्या है तो 2 से कटेगा है। अगर देखेंगे 4 से कटता है क्या, 3 से नहीं होगा, देखिए 28 है, 2 अंक 28 है, अगर 4 से कट रहा है 28 तो मतलब पूरा संख्या भी क्या होगा 4 से कटेगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग जानेंगे 5 का विभाजक, ठीक है।